Hey guys, welcome back to my channel Self Analysis and I'm Sasi Preeti। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मीन्स प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है और किसके द्वारा होता है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हमने उसमें देखा था बाइनरी फिजन किसे कहते हैं, मल्टीपल फिजन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के भी कितने टाइप थे? दो टाइप। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दो टाइप थे, जो एक नेचुरल था, नेचुरल प्रोपगेशन, और एक आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक था स्पोर फॉर्मेशन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो चुका है, तो अब हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर ले सब्सक्राइब। अब बिना देरी किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज का हमारा टॉपिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा प्रोसेस है जिसमें दो गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन होता है, जिसमें दो गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन होता है। एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और फॉर्मेशन करके वो जाइगोट फॉर्म करते हैं, और जाइगोट फॉर्म करने के बाद एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। वो जो जाइगोट होता है वो एक नए इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाता है, डेवलप कर जाता है। तो इसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है, और फ्यूज करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और बहुत ही स्लोवर प्रोसेस है। एक कॉम्प्लेक्स और स्लोवर प्रोसेस है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल में कंपैरिजन करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इसमें कोई भी जेनेटिकली वेरिएशन नहीं होता है, इसमें कोई भी चांसेस नहीं होते हैं वेरिएशन के। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जेनेटिकली चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आता है, और ये एवोल्यूशन का भी काम करता है। ये धीरे धीरे, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में भी काम आता है, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आगे चलकर होते रहे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें ये बहुत ही स्लोवर प्रोसेस, ये बहुत ही इजियर प्रोसेस है और बहुत ही सिंपल है। क्या है? इजियर है और सिंपल है, और बहुत ही कम समय लेता है नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन करने में। तो अब हम चलते हैं आगे, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मीन्स फ्लावर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो एक फ्लावर होता है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। फ्लावर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक नॉन इसेंशियल होल्स और एक इसेंशियल होल्स में। एक नॉन इसेंशियल होल्स और एक इसेंशियल होल्स में डिवाइडेड होते हैं। तो नॉन इसेंशियल होल्स कौन कौन से हैं? नॉन इसेंशियल होल्स कैलिक्स है और एक कोरोला है। और कैलिक्स किसे कहते हैं? कैलिक्स जो आउटर मोस्ट होल्स होते हैं, ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं, जो आउटर मोस्ट होल है, जब एक एक यूनिट में, जब एक पूरे फ्यूज रहता है तब इसे कैलिक्स कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। अगर हम इसकी एक यूनिट की बात करें, अगर इसके एक यूनिट की बात करें, सिंगल सिंगल की बात करें, तो इसके यूनिट को क्या कहते हैं? सेपल। इसके यूनिट को सेपल कहते हैं। और एक क्यों काम करता है, ये इसका काम क्या है? ये नॉन इसेंशियल होल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो
फ्लावर होता है उसके बर्ड स्टेज में, जब ये फ्लावर बर्ड स्टेज में अपने रहता है, कली के फॉर्म में रहता है, तब वो इसके होल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तब वो क्या करता है, इसके अंदर इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसे ही सेपल कहते हैं और इसके फ्यूज्ड फॉर्म को कैलिक्स कहते हैं। और नॉन इसेंशियल पार्ट कौन सा एक और है, एक कोरोला है। एक कोरोला है जो कि इनर पार्ट होता है। जो इनर पार्ट है कैलिक्स के, जो अंदर जो पार्ट है उसे कोरोला कहते हैं। और कोरोला जो फ्यूज्ड फॉर्म में अगर रहता है तो इसे कोरोला कहते हैं। और अगर इसकी एक यूनिट की बात करें, अगर एक यूनिट की बात करें तो उसे पेटल कहते हैं। और पेटल किस काम के आता है, ये पेटल जो होते हैं वो पॉलिनेशन के लिए हेल्प करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। किसके, जो इनर हॉल्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के, उन्हें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। और ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। जो इसके कलर होते हैं, अट्रैक्टिव कलर होते हैं, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ पॉलिनेशन के लिए। तो हमने जान लिया कि नॉन इसेंशियल होल्स किसे किसे कहते हैं। एक कैलिक्स और कोरोला जो है वो नॉन इसेंशियल होल्स है। और इसेंशियल होल्स किसे कहते हैं, तो इसेंशियल होल्स वो है जो फ्लावर के रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। फ्लावर के रिप्रोडक्शन में कौन कौन से काम आते हैं, एक एंड्रोएशियम और एक गाइनोएशियम। तो एंड्रोएशियम क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और गाइनोएशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एंड्रोएशियम की यूनिट को क्या कहते हैं, एंड्रोएशियम की यूनिट को स्टामिन कहते हैं और गाइनोएशियम के यूनिट को कार्पेल कहते हैं। तो एंड्रोएशियम की यूनिट को स्टामिन कहते हैं। तो वो स्टामिन जो होता है वो दो पार्ट कंटेन करता है, एक एंथर और एक फिलामेंट, एक एंथर और एक फिलामेंट, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और गाइनोएशियम कार्पेल यूनिट है इसका। और कार्पेल क्या कंटेन करता है, इसे पिस्टिल भी कहते हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कंटेन करता है। तो अब हमने जान लिया कि नॉन इसेंशियल और इसेंशियल होल्स किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि फ्लावर कितने टाइप के होते हैं, फ्लावर कितने टाइप के होते हैं और वो पॉलिनेशन कैसे करते हैं, इन सब। तो फ्लावर दो टाइप के होते हैं। फ्लावर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं, इन सम फ्लावर्स कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सच फ्लावर्स आर नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। मीन्स इसके कहने का मतलब है कुछ जो फ्लावर होते हैं उनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों कंटेन करता है। कुछ जो फ्लावर होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कंटेन करता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कंटेन करता है। उस टाइप के फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। उस टाइप के फ्लावर को क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, पी फ्लावर होता है और एक चाइना रोज। आप इसमें देख पा रहे होंगे इस इमेज में, ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट येलो कलर का है और जो ये रेड कलर का है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब हम जानेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं, some flower possess either the male or the female reproductive part. Such flowers are called unisexual flower. मीन्स इसके कहने का मतलब है कि कुछ जो फ्लावर होते हैं वो या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंटेन करते हैं या तो फीमेल। ऐसा नहीं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऐसा नहीं है कि दोनों कंटेन करेंगे, उसमें दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों अलग अलग फ्लावर में होते हैं। उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जैसे ककम्बर्स,
कुकुरबिट्स, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। और कॉर्न, कुकुरबिट्स में क्या हो जाते हैं, बॉटल गार्ड, कद्दू, स्क्वैश, और बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं, कॉर्न, मकई। ये सारे जो एग्जाम्पल है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है। तो ये सब किस चीज का एग्जाम्पल है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है। क्या लूफा गार्ड्स, बॉटल गार्ड्स, ये सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के। और ये एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे जो इस इमेज में है, ये ककम्बर है। और जिसमें जो स्मॉल वाला पार्ट है, ये पार्ट आप देख रहे होंगे, ये जो पार्ट है वो मेल पार्ट है, ये मेल फ्लावर है, क्योंकि इसमें कोई भी ओवरी नहीं है। और ये मेल पार्ट है। और इसमें आप देख सकते हैं ये फीमेल पार्ट है, ये फीमेल फ्लावर है। और ये फीमेल फ्लावर में ओवरी कंटेन है, तो इसलिए ये नए फ्रूट का फॉर्मेशन कर रही है, ये फ्रूट का फॉर्मेशन कर रही है, क्योंकि इसमें ओवरी है और ये फीमेल है। तो ये दोनों अलग अलग फ्लावर है, अलग एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर है, दोनों एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर है, जो कि एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों सेपरेट सेपरेट। अब हमारा क्या है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसे कहते हैं, जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे, जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाता है, आइदर जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाता है, सेम फ्लावर पे या फिर अदर फ्लावर पे, तब उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। मेल गैमेट मीन्स पॉलन ग्रेन जो कि एंथर पे क्या होता है, स्टिक होता है। ये पॉलन ग्रेन जो होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के एंथर टू द स्टिग्मा ट्रांसफर होता है, या तो फिर एक ही फ्लावर के एंथर या स्टिग्मा में, एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है, उसे ही पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन इसके बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, किसके किसके द्वारा ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन, ये हम आगे जानेंगे। तो अब हम देखते हैं कि पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं। तो पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि एक पॉलिनेटर विजिट करता है फ्लावर पे नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, पॉलिनेटर विजिट फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर। और दूसरे में क्या है कि पॉलन ग्रेन ऑन एंथर स्टिक टू पॉलिनेटर, मीन्स जो पॉलन ग्रेन होता है वो इस इंसेक्ट में स्टिक हो जाता है। और पॉलन ग्रेन कहाँ होता है, कौन सा पार्ट पॉलन ग्रेन कंटेन करता है, पॉलन ग्रेन कौन सा पार्ट कंटेन करता है फ्लावर का, तो वो एंथर है, एंथर पॉलन ग्रेन कंटेन करता है। और पॉलन ग्रेन पर जब एंथर पे पॉलन ग्रेन होता है और जब कोई इंसेक्ट उस पे विजिट करता है, जब उस पे जाता है, तो जो पॉलन ग्रेन होता है वो इंसेक्ट पे पूरा स्टिक हो जाता, चिपक जाता है। चिपक जाने के बाद जब वही इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे जाकर बैठता है, इस मूव करता है, दूसरे फ्लावर पे जाकर मूव करता है, या सेमी फ्लावर के स्टिग्मा पे मूव करता है, तब पॉलिनेशन होता है। तब जो पॉलन ग्रेन होता है वो ट्रांसफर हो जाता है, और फिर पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है फ्लावर में। तो इसे ही पॉलिनेशन कहते हैं, क्योंकि एक वेक्टर के द्वारा पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ एंथर टू द स्टिग्मा ट्रांसफर हुआ। तो अब चलते हैं आगे कि सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, तो द ट्रांसफर ऑफ अ मेल गैमेट फ्रॉम द स्टैमेन ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। जब सेम ही फ्लावर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा की तरफ, जब सेम फ्लावर से मेल गैमेट ट्रांसफर होता है स्टामेन, स्टामेन क्या कंटेन करता है, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट कंटेन करता है। तो हम क्या इसे कह सकते हैं कि जब ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, मींस सेम फ्लावर का ही एंथर भी होता है और सेम फ्लावर का स्टिग्मा भी होता है। और जो पॉलन ग्रेन भी होता है वो सेमी फ्लावर का होता है
और वही पॉलन ग्रेन एंथर से होकर स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है और सेमी फ्लावर का, तो उसे ही हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। हम इस इमेज में देख सकते हैं कि एक स्टामेन यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टिग्मा है मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये दोनों क्या हो रहा है, ट्रांसफर, यहाँ से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होकर यहाँ तक पहुंच रहा है। अगर यहाँ तक सेमी फ्लावर पे पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उस पॉलिनेशन को क्या करते हैं, उस पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। मीन्स सेमी फ्लावर के स्टिग्मा, सेमी फ्लावर का अगर स्टामेन रहे, एंथर रहे, तो उसे ही हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहेंगे, जब सेम फ्लावर रहेगा और सेम एंथर और स्टिग्मा दोनों के दोनों सेम रहेंगे और ट्रांसफर में जो पॉलन ग्रेन होगा वो सेमी फ्लावर का होगा, तो उसे ही हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। तो ये एग्जाम्पल चाइना रोज का भी हम ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, चाइना रोज इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब चलते हैं आगे। क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ अ मेल गैमेट फ्रॉम द stamen of a flower to the stigma of the other flower। मीन्स जो मेल गैमेट ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो रहा है ऑफ द अदर फ्लावर, मीन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जो पॉलन ग्रेन हो रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है, उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। वो जनरली कौन से प्लांट्स में होते हैं, कुकुरबिट्स में होते हैं। एग्जाम्पल ककम्बर हो गए, लुफा गार्ड हो गया और बॉटल गार्ड हो गया, स्क्वेयर्स हो गया, ये सब क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं, जब एक ही प्लांट के जब एक ही प्लांट में दो तरह के फ्लावर हो, एक मेल और एक फीमेल, और दोनों को दोनों सेपरेट हो, दोनों को दोनों क्या हो, सेपरेट हो। और सेपरेट होने के बाद क्या होता है, जो एक फ्लावर से मीन्स मेल फ्लावर से पॉलन उड़कर या किसी इंसेक्ट के द्वारा या किसी और वेक्टर के द्वारा फीमेल फ्लावर तक मीन्स स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो जाता है पॉलन ग्रेन, तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। आप इस इमेज में देख रहे होंगे, ये दोनों एग्जाम्पल है क्रॉस पॉलिनेशन का। तो अब हम आगे बढ़ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब हम एजेंट के बारे में जानेंगे, कौन कौन से एजेंट होते हैं जिनके द्वारा पॉलिनेशन संभव है, जिनके द्वारा क्या संभव है, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन किसके किसके द्वारा संभव है, बाय बाइंड, बाय वाटर, बाय इंसेक्ट, मीन्स इंसेक्ट के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है और वाटर के द्वारा और बाइंड के द्वारा। ये सारे जो एजेंट्स है, ये सब जो है वो एजेंट्स है पॉलिनेशन के। बाइंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है और वाटर के द्वारा भी होता है और इंसेक्ट के द्वारा भी, ये सारे एजेंट है पॉलिनेशन के। तो अब हम आगे चलते हैं। हमने एजेंट देख लिया, हमने पॉलिनेशन देख लिया। अब तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स। फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर कैसे होता है, इसके बारे में हम इस स्लाइड में जानेंगे कि कैसे होता है। तो यहाँ एक पॉलन ग्रेन है, क्या है, एक पॉलन ग्रेन है। यहाँ एक पॉलन ग्रेन है, स्टिग्मा के ऊपर एक पॉलन ग्रेन आता है, यानी कि मेल गैमिट आता है एक फीमेल पे एक मेल गैमिट आता है। पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा में स्टिक हो जाता है। पॉलन ग्रेन क्या हो जाता है, स्टिग्मा में स्टिक हो जाता है, क्योंकि ये स्टिकी होता है और पॉलन ग्रेन जो है वो बर्स्ट कर जाता है और पॉलन ट्यूब से होते हुए ओवरी तक पहुंच जाता है। वो क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्टिग्मा में स्टिक हो जाता है। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में स्टिक क्यों हो जाता है, क्योंकि ये स्टिकी होता है। पॉलन ग्रेन क्या होता है, स्टिकी होता है, तो ये स्टिग्मा में स्टिक हो जाता है और स्टिक होने के बाद पॉलन ट्यूब के द्वारा ये कहाँ तक पहुंच जाता है, ओवरी तक पहुंच जाता है। और
पहुंच जाता है ओवरी तक, तो इसे क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स एग सेल, और फीमेल सेक्स सेल इसे कहते हैं। और ये क्या है, स्पर्म सेल मीन्स मेल सेक्स सेल। ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ पर आकर फ्यूज हो जाते हैं। और फ्यूज हो जाने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। और जाइगोट का फॉर्मेशन करने के बाद ये सीड में फॉर्म हो जाते हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन करने के बाद ये फ्रूट में चेंज हो जाता है, फिर फ्रूट के बाद सीड, ऐसे करते करते ये सारा प्रोसेस पॉसिबल होता है। तो ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। जब एक पॉलन ग्रेन एक स्टिग्मा पे स्टिक होता है और पॉलन ट्यूब के द्वारा ये ओवरी तक पहुंच जाता है, और पहुंच जाने के बाद फीमेल सेक्स सेल और मेल सेक्स सेल दोनों फ्यूज कर जाते हैं। और फ्यूज करने के बाद क्या हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं, तब इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और फिर ये फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर कहते हैं। फर्टिलाइजेशन फ्लावर खत्म हो चुका है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये एंड्रोएशियम है मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एक गाइनोएशियम है मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है, ओव्यूल ओवरी। और यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रोएशियम, इसका यूनिट क्या है, स्टामिन है। और ये क्या क्या कंटेन करता है, एंथर कंटेन करता है और फिलामेंट। यही सब मैंने आपको पहले ही बता चुका है, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, मीन्स ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनके इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।